वेलकम। इस वीडियो में हम आपको हमारी कंपनी सॉफ्टवेव के ऑप्टिकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जानकारी देने वाले हैं। हम आपको हर फीचर एक एक करके समझाएंगे और हर सेक्शन में कैसे काम करते हैं यह भी आसानी से समझाते चलेंगे। शुरू करते हैं लॉगिन पेज से। हमारा सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड है। इसका मतलब आप इसे किसी भी डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वह विंडोज़ हो, मैक हो, मोबाइल या टैबलेट। सॉफ्टवेयर रोल बेस्ड है, यानी हर यूज़र को उनके रोल के हिसाब से अलग फीचर्स देखने और यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर आपको ज़रूरी नंबर्स दिखाई देंगे, जैसे आज की सेल्स, पिछले महीने की सेल्स, पिछले हफ्ते की सेल्स, आज के कस्टमर बर्थडेज वगैरह। डैशबोर्ड से आप जिन कस्टमर का बर्थडे है उनको व्हाट्सएप मैसेज भेज पाएंगे। बस इस व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके एक प्री रिटन बर्थडे मैसेज भेज सकते हैं। पहली बार इस फीचर का यूज़ करते वक्त आपको व्हाट्सएप वेब में लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सिस्टम आपके रजिस्टर्ड नंबर से मैसेजेस भेजेगा। हम ये मैनुअल व्हाट्सएप फीचर का कोई चार्ज नहीं लेते और आप जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना चाहें फ्री में भेज सकते हैं। हमने कुछ डिफ़ॉल्ट मैसेजेस दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो इन्हें एडिट कर सकते हैं या अपना खुद का कस्टम मैसेज भी बना सकते हैं। डैशबोर्ड पर आपको एक रिकॉल टेबल भी मिलेगा। ये टेबल में उन कस्टमर्स की लिस्ट है जिनके साथ आपको फॉलो अप करना है। सेल ऐड करते वक्त आप रिकॉल डेट सेट कर सकते हैं और सिस्टम आपको याद दिलाएगा जब टाइम हो उस कस्टमर से दोबारा कांटेक्ट करने का। टेबल में वो कस्टमर्स दिखाए जाएंगे जिनके साथ फॉलो अप ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेटअप और यूजेज। सेटअप पार्ट में आप मास्टर डेटा इनपुट करेंगे, जैसे कस्टमर इंफॉर्मेशन, वेंडर्स, प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयज़ और स्टोर डिटेल्स। एक बार ये डेटा ऐड करने के बाद ट्रांजैक्शंस हैंडल करेंगे, जैसे सेल्स, इन्वेंट्री, परचेसेस और एक्सपेंसेस। मास्टर डेटा को पहले से या ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते वक्त एंटर किया जा सकता है और एक बार सिस्टम में ऐड होने के बाद इसे जब भी ज़रूरत हो यूज़ किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं स्टोर क्रिएशन से। जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो पहला स्टेप है अपने स्टोर या स्टोर्स सेटअप करना। स्टोर सेक्शन में ऐड स्टोर्स पर जाकर आप हर स्टोर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हैं तो यहाँ सबको ऐड कर सकते हैं। स्टोर सेटअप करने के बाद एक क्रूशियल स्टेप है स्टोर को एक मशीन के साथ सौंपना। ऐसा करने से कोई भी ट्रांजैक्शन उस मशीन से किया गया है वो ऑटोमेटिकली असाइंड स्टोर के लिए रिकॉर्ड होगा, जिससे कन्फ्यूजन और एरर्स कम होंगे। जैसे अगर हम सूरत स्टोर को इस मशीन से असाइन करते हैं तो जब भी हम कोई सेल या परचेज ट्रांजैक्शन करेंगे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सूरत स्टोर को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के रूप में सिलेक्ट करेगा। यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं सेल या परचेज पर क्लिक करता हूँ, सूरत स्टोर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यह सेटअप अकाउंटिंग एरर्स को प्रिवेंट करता है और जब आपके पास मल्टी लोकेशन बिजनेस है, वहाँ ट्रांजैक्शन किस स्टोर का है वह ट्रैक करना ज़रूरी होता है। एक बार स्टोर को मशीन के साथ असाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट्स ऐड करना। आप प्रोडक्ट्स को बल्क, मैन्युअली या परचेस या सेल करते वक्त भी ऐड कर सकते हैं। बल्क अपलोड्स के लिए अलग वीडियो है, लेकिन मैनुअल प्रोडक्ट ऐड करने के स्टेप्स पे चलते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे आई ग्लासेस, एक्सेसरीज, सन ग्लासेस और सर्विसेज। ये कैटेगरीज ऑप्टिकल इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कवर करती हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करें। इसके साथ आप प्रोडक्ट इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। हम ऑप्टिकल इंडस्ट्री में पहला फोटो बेस्ड इन्वेंट्री सिस्टम ऑफर करते हैं। यह फीचर आपको हर प्रोडक्ट के साथ इमेजेस ऐड करने की सुविधा देता है, जो प्रोडक्ट को पहचानने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर आपको किसी भी समय अपने प्रोडक्ट्स देखने की सुविधा प्रदान करता है, चाहे वह फिलहाल आपकी इन्वेंट्री में हो या ना हो। एक बार प्रोडक्ट ऐड कर दिया गया तो यह किसी भी स्टोर के लिए परचेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या सेल के लिए अवेलेबल होता है, जो मल्टीपल स्टोर्स के बीच इन्वेंट्री मैनेजमेंट को काफ़ी आसान बना देता है। प्रोडक्ट को सीधा परचेस या सेल ट्रांजैक्शंस के दौरान भी ऐड किया जा सकता है। प्रोडक्ट सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपको वेंडर सेक्शन में जाना होगा, जहां वेंडर्स को भी प्रोडक्ट्स की तरह ऐड किया जाता है। वेंडर्स ऐड कर लेने के बाद आप इन्वेंट्री परचेस कर सकते हैं।
परचेस करने के लिए परचेस सेक्शन में जाकर ऐड परचेस पेज पर जाएं। वहां वेंडर को सर्च करें और अगर ज़रूरी वेंडर अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है तो पेज पर दिया गया शॉर्टकट बटन यूज़ करके उसे तुरंत क्रिएट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद प्रोडक्ट्स आपकी इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। आप कभी भी अपनी परचेस हिस्ट्री को परचेस हिस्ट्री सेक्शन में देख सकते हैं। परचेसेस कंप्लीट होने के बाद इन्वेंट्री पेज पर जाएं। सिस्टम आपको हर लोकेशंस की इन्वेंट्री को ट्रैक करने की सुविधा देता है, जिससे आप हर स्टोर का स्टॉक अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। साथ ही एक कंसोलिडेटेड व्यू भी देख सकते हैं। नए परचेसेस ऐड होने के तुरंत बाद आप अपडेटेड इन्वेंट्री लेवल्स चेक कर सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री चेक करने के लिए 3 फिल्टर्स देता है, जैसे प्रोडक्ट वाइज इन्वेंट्री, स्टोर वाइज इन्वेंट्री और ग्रुप वाइज इन्वेंट्री। हमारा सॉफ्टवेयर स्टॉक ट्रांसफर्स को भी आसान बनाता है। आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टोर्स को चुनकर ट्रांसफर होने वाले प्रोडक्ट्स को चुन सकते हैं। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन इस प्रोसेस को आसान बनाता है, क्योंकि यह स्टॉक ट्रांसफर के अपडेट्स और कंफर्मेशन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। स्टॉक ट्रांसफर करने के बाद स्टॉक आउट पेज पर जाएं एंड ट्रांसफर एंट्री चेक करें। यह शुरुआत में दिखाएगा कि स्टॉक ओरिजिन स्टोर जैसे सूरत से डिस्पैच हो गया है, लेकिन डेस्टिनेशन स्टोर ने अभी तक रिसीव नहीं किया है, इसलिए यह पेंडिंग स्टेटस में होगा। आप डेस्टिनेशन स्टोर को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, जिसमें ट्रांसफर के प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होती हैं। जैसे ही टारगेट स्टोर रिसीट कंफर्म करता है, ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो जाता है। डेमो के लिए मैं हमारे वर्तमान मशीन को डेस्टिनेशन स्टोर असाइन करूंगा। अभी आप देख सकते हैं स्टॉक इन पेज पर एक पेंडिंग स्टॉक रिक्वेस्ट है। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट अप्रूव करता हूं, इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी और स्टॉक मुंबई स्टोर में ऐड हो जाएगा। साथ ही एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा जा सकता है कि प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में स्टॉक एडजस्टमेंट का फीचर भी शामिल है, जो यूजर्स को फिजिकल इन्वेंट्री को सिस्टम में रिकॉर्डेड इन्वेंट्री लेवल्स के साथ मैच करने की सुविधा देता है। यह फीचर स्टॉक क्वांटिटी को बढ़ाने या घटाने की सुविधा देता है, ताकि वे असल इन्वेंट्री के साथ मेल खा सकें। सटीक इन्वेंट्रीज मेंटेन करने और डेटा को अपडेट रखने के लिए स्टॉक एडजस्टमेंट हर 6 महीने में करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। आगे सेल शुरू करने के लिए सेल ऑन ऑप्शन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर सेलेक्ट करना होगा या नया कस्टमर ऐड करना होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर चुनते हैं तो आप उनकी पास्ट हिस्ट्री, जैसे प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शंस, ऑर्डर हिस्ट्री और पावर हिस्ट्री देख सकते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर को उनके फ़ोन नंबर या नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर कस्टमर सिस्टम में नहीं है तो आप ऐड कस्टमर सेलेक्ट करके नया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। सभी ज़रूरी डिटेल्स ऐड करने के बाद जब सबमिट पर क्लिक करने पर नया कस्टमर सेल में ऐड हो जाएगा। आप कस्टमर के लेंस डेटा भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल लेंस डिटेल्स ऐड किया जा सकता है। अगला स्टेप है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करना और रिकॉल डेट सेट करना। रिकॉल डेट वह होती है जब आप कस्टमर के साथ फॉलो अप करने का प्लान करते हैं। उसके बाद सेल के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। अगर कोई प्रोडक्ट अब तक सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं हुआ है तो आप सेल करते समय उसे नया क्रिएट कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बस सभी ज़रूरी डिटेल्स एंटर करें और इन्वेंट्री को अपडेट करें। प्रोडक्ट ऐड होने के बाद वह सेल के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि यह फोटो बेस्ड इन्वेंट्री सिस्टम है, प्रोडक्ट इमेजेस भी डिस्प्ले होंगी, जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। इसके अलावा आप इनवॉइस में सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। सर्विस सेल्स के लिए आप इनवॉइस में इमेजेस डाल सकते हैं, जो फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करने और डैमेज वेरीफाई करने के काम आती हैं। यह फीचर प्रोडक्ट सेल्स के लिए भी उपयोगी है। आप पेमेंट अमाउंट और मेथड जैसे कैश, यूपीआई या कार्ड भी चुन सकते हैं। सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐड करने के बाद सॉफ्टवेयर टोटल इनवॉइस वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। ज़रूरत पड़ने पर आप डिस्काउंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कोई आवश्यक नोट्स भी डाल सकते हैं। सबमिट बटन क्लिक करते ही सेल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और यह शॉप के पेंडिंग प्रोसेस लिस्ट में दिखाई देगी। हमारे सॉफ्टवेयर में एक बहुत अच्छा फीचर है आफ्टर सेल्स प्रोसेस। जब आप पहली बार सेल क्रिएट करते हैं तो यह पेंडिंग स्टेज में होता है। इस स्टेज पर आप कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, जो उनके परचेज डिटेल्स, प्रोडक्ट जानकारी और कोई बकाया राशि की जानकारी भेजता है। सेल को इन प्रोसेस स्टेज में आगे बढ़ाने के लिए आपको लेंस के वेंडर को चुनना होगा। वेंडर चुनने पर हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली एक इमेज डाउनलोड करता है, जिसमें लेंस की विस्तृत जानकारी
और पावर स्पेसिफिकेशंस होती हैं। आप वेंडर को व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं जिसमें इमेज और बाकी निर्देश होते हैं। सेल को फिटिंग स्टेज में ले जाने से पहले आपको कंफर्म करना होगा कि लेंस वेंडर से प्राप्त हो गए हैं। पेंडिंग स्टेज में अगर लेंस अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तो उनका स्टेटस रेड में मार्क होगा। स्टेटस अपडेट करने के लिए शॉप प्रोसेस के वेंडर लिस्ट पर जाएं और रिसीव पर क्लिक करके आगमन की पुष्टि करें। जैसे ही लेंस को रिसीव्ड मार्क किया जाता है उनका स्टेटस ग्रीन हो जाएगा, जो फिटिंग स्टेज के लिए तैयार है ये इंडिकेट करेगा। फिटिंग स्टेज में अगर लेंस में कोई डैमेज आता है तो आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं और लेंस को या तो ओरिजिनल वेंडर को वापस भेज सकते हैं या नया वेंडर चुन सकते हैं। अगर लेंस वापस भेजे जाते हैं या रिप्लेस किए जाते हैं तो सेल इन प्रोसेस स्टेज में वापस चली जाएगी और लेंस को प्राप्त करने के बाद ही फिटिंग स्टेज में आगे बढ़ाया जाएगा। जब लेंस सही तरीके से प्रोसेस और फिट हो जाते हैं तो सेल को रेडी स्टेज में एडवांस किया जा सकता है। रेडी स्टेज में आप कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं जिससे उन्हें नोटिफाई किया जा सके कि उनका प्रोडक्ट पिकअप के लिए तैयार है। जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो इसे डिलीवर्ड स्टेज में रिकॉर्ड किया जाएगा। आप कस्टमर को कंफर्मेशन मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करना चाहता है तो आप सेल्स रिटर्न फीचर के माध्यम से इसे मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर और प्रोडक्ट चुनकर। अगर सेल सिर्फ सनग्लासेस या किसी ऐसे प्रोडक्ट की है जिसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है तो इसे तुरंत पेंडिंग स्टेज के बाद डिलीवर किया जा सकता है। सभी कैश ट्रांजैक्शंस और वित्तीय गतिविधियां सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड की जाती हैं। आप एक्सपेंस भी ऐड एंड ट्रैक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैश और बैंक बुक भी मेंटेन करता है जो सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। डिसीजन मेकिंग और बिजनेस एनालिसिस में मदद करने के लिए सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स जनरेट करता है जैसे कि परचेज रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट आदि। अब चलिए मीडिया लाइब्रेरी फीचर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर में एक मीडिया लाइब्रेरी है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इमेजेस क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। यह गूगल ड्राइव की तरह काम करता है। अंत में सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, सेल्स, वेंडर्स और कस्टमर को मैनेज करने में मदद करता है, साथ ही आसान नेविगेशन और व्हाट्सएप जैसे पावरफुल इंटीग्रेशंस के साथ कम्युनिकेशन को सिंपल बनाता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें। हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो आज ही लीजिए। थैंक यू।